दोस्तों, आज मैं आपको दो घमंडी विद्वानों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में दो लड़के रहते थे। उसमें से एक का नाम ज्ञानवान और दूसरे का नाम बुद्धिमान था। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे और इस बात को लेकर उनके माता पिता काफी परेशान रहते थे। अब उनके माता पिता ने उन्हें बुद्धिमान बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए उन बुद्धिमान और ज्ञानवान नामक युवकों को बनारस में भेज दिया कि जाओ और शिक्षा ग्रहण करके विद्वान बनो। विद्वान तो वो बन गए, लेकिन विद्वान बनते ही उनमें घमंड आ गया। उन्हें लगा कि वो तो बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं और उनसे बढ़कर विद्वान इस धरती पर कोई नहीं है। वो हर जगह जाते और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। इस बात को लेकर उसके शिक्षकों ने, उनके गुरुओं ने भी उसे समझाया, लेकिन दोनों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और दोनों अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद जब वो गांव वापस लौटे तो रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई। अब रात होने के कारण उन्होंने एक गांव में डेरा डाल दिया। जब गांव के जमींदार को पता चला कि उनके गांव में दो विद्वान ठहरे हुए हैं, तो उस जमींदार ने उन दोनों विद्वानों के खाने पीने रहने का इंतजाम कर दिया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। बुद्धिमान और ज्ञानवान दोनों जमींदार के घर आए। जमींदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की थी। जमींदार पहले ज्ञानवान के पास गया और उनका हाल चाल जाना। जमींदार पहले तो ज्ञानवान से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ज्ञानवान बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन अपने घमंड के कारण बुद्धिमान नामक विद्वान को नीचा दिखाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था। उसने कहा, बुद्धिमान तो सिर्फ नाम का बुद्धिमान है, वो बनारस में रहकर भी विद्वान नहीं बन पाया, उसने वहां पर कुछ नहीं सीखा, वो अभी भी गधे का गधा है। ज्ञानवान की बातें सुनकर जमींदार बहुत निराश हुआ। उसे ये बातें अच्छी नहीं लगी। ज्ञानवान से मिलने के बाद जमींदार बुद्धिमान के पास गया। बुद्धिमान मेरे ज्ञानवान की तरह बातें की कि ज्ञानवान को कोई ज्ञान नहीं है, वो बैल है और उसे कुछ नहीं आता है। जमींदार दोनों की बात सुनकर बहुत निराश हुआ। कुछ देर पश्चात उसने ज्ञानवान और बुद्धिमान को भोजन के लिए बुलावा भेजा। दोनों भोजन के लिए आए। दोनों को थालियां परोसी गई। उसमें घास और भूसा था। थालियां देखकर जमींदार पर दोनों ने बहुत क्रोध करते हुए कहा, आपने यहाँ पर हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? हम कोई जानवर नहीं हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं। जमींदार ने हाथ जोड़कर कहा, मान्यवरों, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं है। आप दोनों विद्वान ही एक दूसरे को गधा और बैल बोल रहे हैं, और बैल और गधे को तो यही खाना पसंद आता है। इसलिए मैंने आप दोनों की बातें सुनकर ही आपके लिए ये भोजन तैयार कराया है। जमींदार की बातें सुनकर ज्ञानवान और बुद्धिमान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनके पैरों की जमीन खिसक गई और तभी उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और आगे से ऐसा ना करने का प्रण लिया। उसके बाद जमींदार ने उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाए। उन दोनों की खूब आभगत की। दोस्तों, इस कहानी को कहने का लब्बो लुबाब भी यही है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे भी नीचा ही देखना पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ता है। बस यही मेरी कहानी का सार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।